राम कुमार गर्ग साहब हैं और इनका एक परिचय मैं दे दूं जो हमारे पास है। ये फाइनेंस सेक्रेटरी है फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स। नमस्कार। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ मंच के ऑर्गेनाइजर्स मधुकर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और बोलने के लिए समय दिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप डिफरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं दिया, मुझको उन्होंने बोला कुछ पॉलिटिकल सेटअप जो चंडीगढ़ का है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारा शहर अच्छा बन सके और जहाँ शहर के अंदर सुविधाएं हो सके। तो पहले भी हमारे बहुत सारे गाँव ने बताया कि चंडीगढ़ के अंदर क्या चीज़ ऐसी है। मुझे याद है यहाँ पे चीफ कमिश्नर साहब हुआ करते थे, एक होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डीसी, और पुलिस की तरफ से एसएसपी पुलिस मिस्टर गौतम थे। शुरू में भटौर साहब भी रहे, आप सबको कुछ मालूम है जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो 73 से हूँ, तो मुझे जब से ही मालूम है। एक एसएसपी साहब सारे चंडीगढ़ की पुलिस को संभालते रखते थे। आज चंडीगढ़ में डीजीपी, आईजी, डीआईजी, 2-3 एसएसपी, एसपी, डीएसपी तो नंबर पता ही नहीं। इसी तरह जो चीफ कमिश्नर साहब थे उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ गए। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद एडवाइजर साहब, जिनको आज चीफ सेक्रेटरी का रैंक दे दिया गया। होम सेक्रेटरी और डीसी, और कितने आईएएस, कितने आईएएस और कितने एचसीएस, पीसीएस। इस तरह एमसी के अंदर भी एक म्युनिसिपल कमिश्नर हुए करते थे, उसके बाद भी 3-3, 4-4 उनको एडिशनल कमिश्नर भी मिल गया। ठीक है, पैसा तो आप लोगों ने देना है, जीएसटी भी आपने देना है, इनकम टैक्स भी देना है, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, तो तनख्वाहें तो वहीं से जानी है, तो हमें कोई इसकी चिंता भी नहीं, और हम आराम से बैठे उनको दिए जा रहे हैं और वो ऐश करे जा रहे हैं हमारे पैसे के। तो जब जैसा पहले भी बताया कि जब चंडीगढ़ एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट 10 बाई 11 या 11 बाई की है, एक तरफ कहते हैं लैंड लॉक है, चारों तरफ इसके बाउंड्री वाल करा दे चंडीगढ़ के, तो इतनी यहाँ पे ना गुंडागर्दी होगी, ना इतनी पुलिस की शायद पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जब हरियाणा के अंदर पंचकुला हमारे साथ में है, इधर पंजाब में मोहाली है और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक डीसी और एक एसएसपी जब वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, तो चंडीगढ़ के अंदर क्या नई चीज है कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, डीजीपी, आईजी फलाना, किस लिए? क्या बताइए, आप समझ बैठे हैं किस लिए? सिर्फ उसके लिए कि भी वो आए, ऐश करें और जाए। हमारे लोगों को परेशानी के साथ कोई काम नहीं। मुझे याद है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के लिए हमारे पास कोई जगह चिंतित नहीं है, कोई चिन्हित जगह नहीं है भी यहाँ पे एसोसिएशन। आपने कार लेनी है, कहाँ जाते हैं? स्कूटर लेना कहाँ जाते हैं? कोई सेक्टर 17 जाता है या 22 सेक्टर में या 21 सेक्टर में कहीं भी जाते हो? बताइए। 70 साल से जब से चंडीगढ़ बना है, जितनी ऑटोमोबाइल ट्रेड है सारा वो इंडस्ट्री है। और वो कहते नहीं ये B2B अलाउ है, B2C अलाउ नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट के जितने भी आदमी हैं वो आ रहे हैं, सब अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, वो B2C उनको पसंद है। अगर आप लेने आ रहे हैं मेरे पास, वो B2B है, B2C है, वो मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी। ये इंडस्ट्री का हाल है चंडीगढ़ के। तो मेरा तो यही है कि भी अगर इसी तरह तो चंडीगढ़ को अंदर, जैसे दिल्ली को एक सिटी भी एक स्टेट भी है, तो चंडीगढ़ को भी सिटी और स्टेट बना हुआ इसको। वही डीजीपी, आईजी जो भी है यहाँ पे सब इस तरह काम करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हमारे यहाँ पर आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उन्होंने क्या काम दिया चंडीगढ़ के लिए? सिर्फ प्रॉमिसेस, झूठे प्रॉमिसेस। कोई भी एक ऐसा प्रॉमिस जो उन्होंने किया और पूरा किया हो बताइए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बैठे हैं, बिजनेस वाले भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कोई एमपी इलेक्शन में वोट मांगने आए, तो उसको भैया पहले कैफेटेरिया दे दे भी, ये जो प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो एजेंडा तुम बना के दे रहे हो
अगर 1 साल में मैं पूरे नहीं करूँगा तो मैं ये रिजाइन करके जाऊँगा यहाँ से। कोई नहीं कहता हमारे में, कोई हिम्मत ही नहीं है किसी की नाम कहते हैं, नाम कहते हैं, वोट जीत चले आए, मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आप पार्टी का हूँ, कोई मतलब नहीं। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जितने भी MP या बड़े बड़े वो आते हैं अपने अपने काम सब करा के चले जाते हैं, किसी का काम रुकता नहीं है। तो मेरा यही है कहना कि यहाँ का जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, वो ऐसा होना चाहिए कि भी यहाँ पे सुनवाई हो, हम लोगों के लिए सुनवाई का एक माध्यम बने, ताकि हम अपनी बात को रख सकें और वो हमारे काम पूरे हो सकें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आपको एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां चड्ढा साहब आपके टेबल से करें।